सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके लिए, आपके सामने आसान भाषा में, एक वीडियो के अंदर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान जबान में आपको मिलती रहे। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि यूएई इस वक्त पूरी तरह से दुश्मनी पर उतरा है सऊदी से। सामने आने की औकात नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर दिख रहा है कि दोनों के बीच टकराव है। और पाकिस्तान ने सऊदी अरब से अभी कुछ दिन पहले डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, जिससे दुबई बुरी तरह से पाकिस्तान से चिढ़ गया। और दुबई ने जो हमेशा पाकिस्तान को टाइम देता था कर्जा लौटाने का, वो टाइम नहीं दिया और कहा कि 2 महीने में हमारा कर्जा लौटाओ जल्द से जल्द, जिस पर ज़्यादा समय पाकिस्तान को नहीं लगा समझने में कि ये हमारी डील से जो हमने सऊदी अरब से की है उससे किलस गया है यूएई। हुआ क्या फिर? अब कंगाल पाकिस्तान ने तुरंत क्या किया, आसिम मुनीर ने दौरा करना शुरू कर दिया और सीधा पहुंच गया यूएई। फील्ड मार्शल प्रमुख जो हैं आसिम मुनीर संयुक्त अमीरात के दौरे पर हैं। अब इस दौरान उन्होंने अबू धाबी के डिप्टी रूलर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। सऊदी अरब पाकिस्तान समझौते से यूएई नाराज बताया जा रहा है। ऐसे में यूएई ने पाकिस्तान से कहा था कि जल्द से जल्द हमारा कर्ज अदा कर दो, वापस लौटा दो, हम आगे और आपका समय नहीं बढ़ा सकते। जिसके बाद पाकिस्तान के आसिम मुनीर तुरंत पहुंच गए कंगाल पाकिस्तान को बचाने के लिए और समय आगे लेने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मीडिया बता रही है कि यूएई और पाकिस्तान के बीच जो है एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस की जो बातें हैं और इलाके की सिक्योरिटी और इलाके में जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट होनी है, उस पर बात हुई है। लेकिन दुनिया को पता है कि आसिम मुनीर खुद भीख मांगने गया है और उनको मनाने के लिए गया है कि हमें थोड़ा और समय दे दीजिए आपका कर्जा लौटाने के लिए। जहां पाकिस्तान बैंकक्रप्ट बताया जा रहा है, रिपोर्ट से ऐसा खुलासा हुआ है कि रशिया पाकिस्तान पर भड़क सकता है। ये रही रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की एक पूरी सेल चल रही है रशिया के अंदर। पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस टीम जो है रशिया के अंदर चुपके से अपना एक ऑफिस चला रही है जो रूस की इंटेलिजेंस हासिल कर रही है। और भारत और रूस के बीच जो भी चीज हो रही है उस पर भी नजर रखने के लिए वहां मौजूद पाकिस्तान ने अपनी एक पूरी इंटेलिजेंस टुकड़ी एक्टिव की हुई है, जो रूस के अंदर रहकर ही रूस की जानकारियां इकट्ठा कर रही है। अभी तक रशिया ने इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे रशिया और पाकिस्तान के रिश्ते में खटास पैदा हो सकती है। उधर ये तस्वीर देख लीजिए, पाकिस्तान की है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाकिस्तान पुलिस स्टेशन खैबर पख्तूनख्वा जो है वहां पर धमाका हुआ, 2 लोग मारे गए हैं, 10 से ज्यादा घायल हैं, अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान में ये काम रोज हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा शिया समुदाय निशाने पर है। पाकिस्तान, मैंने ये रिपोर्ट बताई थी, पाकिस्तान ने अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए अंधा पैसा खर्च किया, बहुत मोटा, भारत से ज्यादा खर्च किया। और अब खबर पलट गई है। खबर अब यह है कि अमेरिका के अंदर अपने प्रचार के लिए पाकिस्तान ने पैसा काटना शुरू कर दिया है, कटौती की है। और अब पाकिस्तान से ज्यादा एक बार फिर से भारत अमेरिका में अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए खूब पैसा खर्च कर रहा है। मोदी जी को लग रहा है कि भारत के अंदर जो मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को मोदी और भाजपा का नाम लेकर चिल्ले मार रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा चलवाकर, पैसा देकर वो विदेश में जय जयकार करवा सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। हजरात, मोदी ने पूरी तरह से गुलामी अमेरिका की है। यह बात अलग है कि कोई मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका के कहने पर भारत ने 3 टैंकर सीज किए, वो तीनों टैंकर ईरान के निकले और वो टैंकर भारत ने सीज कर लिए हैं और अभी रिलीज नहीं किया है। साथ ही अब भारत ने अपने समुद्री इलाकों में और पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। हजरात, सबको पता है एप्स्टीन फाइल में नाम मोदी का आ चुका है और मोदी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए नाच चुके हैं इजराइल जाकर। अब ये चीज दोबारा होने वाली है। हम सब विटनेस होंगे, हम सब देखेंगे, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर
जी हाँ, जो अमेरिका के लिए नाचने वाला एक देश का प्रधानमंत्री, जो अब भारत का प्रधानमंत्री है, नाम जिसका पहले आ चुका है एप्स्टीन फाइल में। दोस्तों 25-26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जाएंगे, नेतन्याहू से मिलेंगे और अपनी दोस्ती यारी पर बात करेंगे। हो सकता है नाचे भी, हो सकता है ठुमका भी लगाएं, दांत तो फाड़ेंगे ही फाड़ेंगे, लेकिन कहा जा रहा है फिलिस्तीन भी जाएंगे। ये हमेशा हमारा दोगला मिजाज रहा है, हम भाई फिलिस्तीन की भी बात करते हैं और इजराइल से भी हमारी जो हवा टाइट रहती है, तो इजराइल को भी हम जाके मोदी जी जाकर नाच के दिखाते हैं और फिर फिलिस्तीन में भी जाकर जो है कहते हैं कि क्योंकि जो माननीय मरहूम जो इस वक्त हमारे बीच नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बयानात तमाम आप सुन चुके हैं, वीडियोज हैं, उन्होंने चीख चीख कर कहा है कि फिलिस्तीनियों की जमीन फिलिस्तीनियों की है, इजरायलियों की नहीं। यहूदियों को उस जमीन से बाहर निकलना होगा, इजराइल को वो जमीन छोड़नी होगी। अपने पेश में फंसे हुए हैं। बहरहाल देखते हैं क्या है इस बार मोदी जी कौन सा ठुमका, कौन सा स्टेप इजराइल पे निकालते हैं। उधर बांग्लादेश के जो टेम्पररी प्रधानमंत्री यूनुस थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया और अपने आखिरी स्पीच में भी भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए 7 सिस्टर्स का नाम लिया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अपनी विदाई भाषण में पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स के नाम से संबोधित किया। उन्होंने बांग्लादेश को नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर्स के लिए कनेक्टिविटी का हब बताया। उन्होंने बांग्लादेश की विदेश नीति का भी जिक्र किया और उसे बाहरी दबाव से मुक्त बताया है। भारत के खिलाफ इसने जहर तो उगल दिया, लेकिन यूनुस बुरी तरह से फंस सकते हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि अब जो नई सरकार आएगी वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जांच कर सकती है, क्योंकि इनकी संपत्ति और ऐसे नेताओं की संपत्तियां बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। संपत्ति इनकी 12 करोड़ बढ़ गई है, जो पहले से थी वो थी ही। कहा जा रहा है जांच हो सकती है और मोहम्मद यूनुस पेरिस फरार होने की तैयारी में है। जहां पर मोदी सरकार और भजपिल्ले यहां चीख रहे हैं कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, बांग्लादेश हो तो गलत रहा है, लेकिन जो गलत कर रहे हैं हिंदुओं के साथ उनको सजा मिल रही है, पकड़े भी जा रहे हैं और मारे गए बेचारे हिंदुओं को इंसाफ भी मिल रहा है, उनको मुआवजा भी मिल रहा है, सरकारी नौकरी मिल रही है। भारत में ये नहीं होता है। भारत में अगर कोई गड्ढे में गिर जाता है तो जो भजपिल्ले होते हैं, जो भाजपा का पेशाब पीने वाला झुंड है, वो आकर कहता है कि गड्ढे की गलती नहीं थी, वो आदमी, वो बच्चे की गलती थी। वो 26 साल का, 27 साल का लड़का, नौजवान, उन्हें वो बच्चा लगता है और कहते हैं कि बच्चे को बाइक क्यों दिया घर वालों ने, घर वालों की गलती है। 90 डिग्री अचानक से एक कट होता है, ऐसा फ्लाईओवर बनाया जाता है जिससे गाड़ी गड्ढे में चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। आधे घंटे तक इंजीनियर गाड़ी की छत पर लेटकर टॉर्च जलाकर मदद मांगता है, लेकिन प्रशासन उसे बचा नहीं पाता। फिर बाद में जो सच बताने वाले लोग होते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। बहरहाल मैं क्या ही बताऊं, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। बांग्लादेश में अब हिंदू नेता को मंत्री बना सकती है ये जो पार्टी बनी है, जीती है। 30 साल पहले भी मिनिस्टर रहे थे गायेश्वर। कहा जा रहा है कि इस बार बांग्लादेश की सरकार 2 हिंदुओं को नेता बना सकती है, लीडर बना सकती है। जी हां, मैं तो यह भी मानता हूं कि मोदी जी में इतना दम है, व्हाट्सएप पर आता रहता है, मोदी जी में इतना दम है कि मोदी चाहे तो बीजेपी बांग्लादेश में भी आ सकती है। तो मैं यही कहूंगा मोदी सरकार से कि भारत में हिंदू मुसलमान ना करें। और अब तो माशाल्लाह आप जो है जातिवाद भी फैला दिए हैं, ब्राह्मण और ये यूजीसी पर ब्राह्मणवाद फैल गया है। भाई ब्राह्मण लोग जो ओबीसी, एससी, एसटी जो दूसरा समाज है उसको करने की बात कर रहा है दिल्ली पुलिस के सामने। जी हाँ, यूजीसी के विरोधी महिलाओं को गालियां बक रहे हैं। तो असलियत तो मोदी सरकार के सामने आ गई है कि पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो मैं कहूंगा कि भाई मोदी जी, आप बीजेपी को बांग्लादेश में लेके आइए, बांग्लादेश के भी प्रधानमंत्री आप बनिए, बेड़ा गर्क बांग्लादेश का भी कीजिए।